हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना आज की स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को काफ़ी सारे कॉल करता है लेकिन विंग रिसीव नहीं करता, जिसे देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी अपना गुस्सा ऑफिस के सारे स्टाफ पर उतार रहा था, उनकी छोटी से छोटी गलतियां निकाल रहा था। आज न जाने क्यों कोई भी स्टाफ वांग जी के गुस्से से नहीं बच पा रहे थे। काफ़ी सारे कॉल करने के बाद विंग कॉल उठाता है, लेकिन वांग जी गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने लैन वांग जी को इग्नोर किया। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, मिस्टर लैन, मैं बिजी था इसलिए मैंने आपके कॉल को नहीं देखा। दरअसल मैं इम्पोर्टेंट काम से बाहर आया हूँ और मैं इसी काम में बिजी था, इसलिए रिसीव नहीं किया। विंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, वे वुजियान, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा गया है तुम मेरे साथ होते हुए तुम किसी और के साथ नहीं जा सकते। अगर तुमने ये रूल ब्रेक करने की कोशिश भी किया तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें क्या कीमत चुकाना पड़ेगा। और जो मेरे रूल को ब्रेक करता है मैं उसे नहीं छोड़ता। तुमने भी मेरे रूल को ब्रेक किया है, अब तुम मुसीबत में पड़ चुके हो। वांग जी की बात सुनकर विंग गुस्से से कहता है, मिस्टर लैन, आपको ऐसा क्यों लगता है मैं किसी के साथ हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, क्योंकि तुम इसी लायक हो, तुम किसी के भरोसा के लायक नहीं हो। वांग जी की बात सुनकर विंग गुस्से से कहता है, मिस्टर लैन, मुझे इस काम के लिए पैसे मिलते हैं और वैसे भी 1 महीना होने में 2 दिन अभी बाकी है, तो मुझे दूसरा क्लाइंट ढूंढना होगा ना। विंग की बात सुनकर वांग जी के दिल हजारों टुकड़ों में टूट रहे थे। उसे उतना ही गुस्सा आ रहा था। उसके अंदर अब एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। लेकिन तभी डॉक्टर विंग को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, अरे विंग, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम मेरा वेट मत किया करो। तुम मेरे बिना परमिशन के मेरे कैबिन में आ सकते हो। फ़ोन के दूसरे साइड से वांग जी जैसे ही किसी अल्फा का वॉइस सुनता है उसकी मुठिया गुस्से से कस जाती है। वो गुस्से से विंग से कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा, क्या तुम किसी अल्फा के साथ हो। वांग जी की बात सुनकर विंग चिढ़ते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ मैं किसी काम से बाहर आया हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, तुम अभी के अभी लैन कंपनी पहुँचो। विंग कहता है, मिस्टर लैन, मैंने कहा ना मैं किसी काम से बाहर आया हूँ, मैं इस वक्त आपसे नहीं मिल सकता, मैं अभी बिज़ी हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अभी इसी वक्त ऑफिस आ रहे हो और तुम्हें अच्छे से पता है मेरी बात ना मानने वालों के साथ मैं क्या करता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता। तुम अभी के अभी मेरे ऑफिस आओ। मैं तुम्हें आधे घंटे का वक्त देता हूँ। अगर तुम वक्त पर नहीं पहुँचे तो तुम अच्छे से जानते हो लैन वांग जी तुम्हारे साथ क्या करेगा। ये बोलकर वांग जी विंग का जवाब सुनने का वेट करता है। विंग एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। ये बोलकर विंग कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं वांग जी एक ही बात सोच सोच कर परेशान हो रहा था। आखिर विंग इस वक्त किसके साथ था। वो अल्फा कौन था जो विंग को अपने पास बुला रहा था। यही सब सोचकर वांग जी अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वांग जी गुस्से से अपना फ़ोन फर्श पर फेंक देता है, जिससे वो फ़ोन
कि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आखिर वो इस वक्त कहाँ है? मुझसे सच क्यों नहीं बताता? मैं उसके बारे में हर एक बात जानना चाहता हूँ, फिर वो मुझसे क्यों छुपा रहा है? आखिर वो अल्फा कौन था जो विंग का नाम लेकर बुला रहा था? इस वक्त विंग आखिर किसके साथ है? क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ होंगे? यही सब ख्याल वांग जी को पागल बना रहे थे। विंग के बारे में ये सब सोचकर वांग जी गुस्से से पागल हुए जा रहा था। दूसरी तरफ विंग डॉक्टर से मिलने के बाद अपनी ग्रैंडमदर के पास जाता है जो अभी सो रही थी। विंग नर्स की तरफ इशारा करता है कि वो उसकी ग्रैंडमदर की ख्याल रखें। विंग अब सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और टैक्सी लेकर लैंड कंपनी के लिए निकल जाता है। आधे घंटे बाद विंग वांग जी की कंपनी के सामने खड़ा था। वो बस वांग जी की कंपनी को ऊंचाइयों को देख रहा था। ये पहली बार है विंग वांग जी के ऑफिस जा रहा है। ना जाने क्यों विंग को अपने अंदर एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। विंग इस वक्त बहुत नर्वस हो रहा था। विंग एक गहरी सांस लेता है और अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है। विंग अब वांग जी के ऑफिस में था। विंग को एंट्री करते हुए वांग जी अपने लैपटॉप पर के स्क्रीन पर देख रहा था। सीसीटीवी फुटेज से वो साफ साफ देख रहा था विंग ऑफिस आ चुका है। विंग सीधा रिसेप्शन पर जाता है और वांग जी से मिलने के लिए कहता है। रिसेप्शन पर जो गर्ल थे वो विंग को अजीब नज़रों से देखती हैं और कहती है, आपके पास अपॉइंटमेंट है? विंग ना में सिर हिलाता है, नहीं, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। तो वो गर्ल हंसते हुए कहती है, माफ़ करना मुझे, आप नहीं मिल सकते। आपको पता होना चाहिए यहाँ जो भी आते हैं अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। आपके पास हमारे बॉस से मिलने का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो इसलिए आप उनसे नहीं मिल सकते। विंग उस गर्ल से फिर से कहता है, देखिए मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, पर मुझे उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, आप एक बार उन्हें इन्फॉर्म कर दो। विंग की बात सुनकर वो गर्ल हंसते हुए कहती है, क्या यहाँ मजाक चल रहा है? देखो, तुम्हारे जैसे यहाँ कई ओमेगास आते हैं हमारे बॉस से मिलने के लिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं हमारे बॉस सबसे मिलते फिरे। विंग उस गर्ल की बात सुनकर कहता है, आप एक बार उन्हें इन्फॉर्म करो। विंग की बात सुनकर वो गर्ल अपना आईब्रो रेस करते हुए कहती है, तुम अभी के अभी यहाँ से जाओगे या फिर मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकलवाऊँ? देखो, मैं अभी गार्ड्स को यहाँ बुलाऊँगी, वो तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालेंगे। इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। अब चलो यहाँ से जाओ, मुझे मेरी जॉब बहुत प्यारी है। विंग अब वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी उस गर्ल को एक कॉल आता है जो उसके बॉस का था। वो जल्दी से कॉल को रिसीव करते हुए कहती है, वो बॉस वांग जी कहता है, उसे अंदर आने दो। वांग जी की बात सुनकर वो गर्ल विंग की तरफ देखने लगती है क्योंकि वो शॉक हो चुकी थी। ये पहली बार था वांग जी के कैबिन में कोई ओमेगा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले वांग जी के कैबिन में ना तो मेल ओमेगा जाता ना ही फीमेल ओमेगा। वांग जी का असिस्टेंट सिर्फ वही जाता था। वांग जी के कैबिन में किसी भी ओमेगास का जाना अलाउ नहीं था। वो गर्ल कहती हैं, ओके बॉस। ये बोलकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती हैं और विंग को रोकते हुए कहती हैं, आपको बॉस अपने कैबिन में बुला रहे हैं, आप जा सकते हो। उस गर्ल की बात सुनकर विंग अपना सर नोट करता है। वो लड़की जहाँ इशारा करती है विंग उस तरफ चला जाता है।
विंग जैसे ही वांगजी के कैबिन के डोर ओपन करता है तभी अंदर से एक हाथ विंग को अपनी तरफ खींच लेती हैं और डोर को लॉक कर देती हैं। ये सडन एक्शन से विंग हैरान हो चुका था। वांगजी विंग के हाथ पकड़कर वॉल से पिन कर देता है। वांगजी की इस हरकत से विंग हैरानी से वांगजी को देख रहा था। वहीं वांगजी अपने डार्क आइज से विंग को गुस्से से देख रहा था। विंग अब खुद को संभालते हुए कहता, मिस्टर लैन, ये सब क्या है? विंग की बात सुनकर वांगजी की मुठिया विंग के हाथों पर घस जाती है और वो गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता ये सब क्या हो रहा है? देखो, मुझे सच सच बताओ, तुम इससे पहले कहाँ थे और किसके साथ थे? वांगजी की बात सुनकर विंग वांगजी से अपने हाथ को छुड़ाते हुए गुस्से से कहता है, मिस्टर लैन, आपका दिमाग खराब हो चुका है। मुझे लगता है आप होश में नहीं हो। पता नहीं आप क्या बकवास कर रहे हो। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, तुम एक्सप्लेन करो, आखिर तुम किसके साथ थे? मैंने अपने कानों से किसी अल्फा का वॉइस सुना था। तो बताओ, तुम उस अल्फा के साथ क्या कर रहे थे? वांगजी की बात सुनकर विंग वांगजी से थोड़ा दूर होते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मुझे आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वांगजी को विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो धीरे धीरे विंग के करीब जा रहा था। और रियली, मैं इन 1 महीने में तुम बदल गए हो, पर तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम आज भी वैसे के वैसे हो, घटिया। पहली बार लैन वांगजी ने किसी को पहचानने में गलती की है। वांगजी की बात सुनकर विंग वांगजी को कोई जवाब नहीं देता। वो एक्सप्लेन करना चाहता था वो इस वक्त कहाँ था, लेकिन वो वांगजी को अब कुछ नहीं बताना चाहता। वो नहीं चाहता वांगजी को कुछ भी पता चले। वांगजी गुस्से से विंग से दूर हो जाता है और एक चेक लेकर विंग के मुंह पर फेंकते हुए कहता है, अब 1 महीने ख़त्म हो चुकी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, मिस्टर लैन, अभी 2 दिन बाकी है। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, मैंने कहा ना, अब तुम यहाँ से निकलो। लेकिन तभी वांगजी के कैबिन की डोर ओपन होती है और एक गर्ल बड़े तेज़ी से दौड़कर आती है और एक ओमेगा दौड़कर आता है और वांगजी को टाइटली हग कर लेता है। ओ माय गॉड, मैं तुम्हें बहुत मिस किया वांगजी। इन दोनों को इस तरह हग करते हुए देखकर विंग के दिल हजारों टुकड़ों में टूट रहे थे। वो एक बार उस चेक को देख रहा था और वांगजी को देख रहा था, कैसे वो ओमेगा वांगजी को हग कर रहा था और वांगजी उसे करने दे रहा था, खुद को टच करने दे रहा था। आखिर ये ओमेगा वांगजी का कौन है जो वांगजी को इस तरह से हग कर रहा है? ये सोचकर विंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसे रोना आ रहा था। उसका बस चले तो वांगजी के आसपास किसी भी ओमेगा को आने भी नहीं देता। वही वांगजी विंग को इग्नोर करता है और कहता है, मिंग्याओ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। सॉरी मेरे दोस्तों और सहेलियों, मैं यहाँ फिर से गड़बड़ कर दी क्योंकि सेम स्टोरी है ना, इसलिए। वो कोई मेल नहीं बल्कि फीमेल गर्ल थी और उसका नाम म्यान म्यान था। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा मत सोचना, इसे म्यान म्यान ही समझो। मुझसे मिस्टेक हो गई, इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। वांगजी कहता है, म्यान म्यान, तुम इस वक्त यहाँ? म्यान म्यान हंसते हुए कहती है, वांगजी, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने अंकल से कहा कि वो भी मुझे अपने साथ लेकर चले। तभी एक ओल्ड मैन कैबिन के अंदर एंट्री करते हुए कहता है, ये बहुत जिद्दी है, इसलिए मुझे इसे अपने साथ लेकर आना पड़ा।
वो कोई और नहीं बल्कि लैन कुरैन थे। म्यान म्यान लैन कुरैन की तरफ देखकर कहती है, अंकल मैं जीती नहीं हूँ, मैं तो बस फांगजी से मिलना चाहती थी। वहीं विंग का दिल टूट रहा था। उसे ना जाने अपने अंदर एक ऐसा दर्द महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उसकी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। अब विंग वहाँ और नहीं रुक सकता था। लेकिन तभी लैन कुरैन विंग को देखते हैं। विंग को गुस्से से देख रहे थे। विंग एक नज़र लैन कुरैन को देखता है और ग्रीट करता है। लैन कुरैन अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। विंग वहाँ से निकल जाता है। वहीं वांगजी विंग को जाते हुए देख रहा था। वो इस वक्त विंग से बहुत गुस्सा था। लेकिन तभी म्यान म्यान कहती है, वांगजी तुम कैसे हो और ये कौन था? वांगजी म्यान म्यान को बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, छोड़ो ना, तुम बहुत थक गए होगे। मुझे कॉल कर दिया होता, मैं एयरपोर्ट पे लेने के लिए आ जाता आप दोनों को। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वैसे मैं कॉल तुम्हें करने ही वाला था, लेकिन म्यान म्यान चाहती थी कि हम तुम्हें सरप्राइज़ दें। तो बताओ कैसा लगा हमारा सरप्राइज़? म्यान म्यान वांगजी के फेस को देखकर कहती है, वांगजी क्या तुम हम दोनों को यहाँ देखकर खुश नहीं हो? वांगजी कुछ नहीं कहता। म्यान म्यान लैन कुरैन के पास जाकर कहती है, अंकल देखिए ना, हम इतनी दूर से इससे मिलने आए, लेकिन शायद ये हमें देखकर खुश नहीं है। तभी वांगजी कहता है, म्यान म्यान ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम दोनों को देखकर खुश कैसे नहीं होऊंगा? तभी अंकल म्यान म्यान की तरफ देखकर कहते हैं, म्यान म्यान तुम्हें पूरा ऑफिस देखना है ना, तो तुम ऑफिस जाकर देखो, मुझे वांगजी से कुछ बात करनी है। म्यान म्यान खुश हो जाती है और वो वांगजी के ऑफिस को देखने के लिए निकल जाती है। वहीं अंकल वांगजी को देखकर कहते हैं, वांगजी ये सब क्या है? म्यान म्यान तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड भी। तुम हमेशा से चाहते थे म्यान म्यान से शादी करना, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड की वजह से तुम म्यान म्यान से शादी नहीं कर पाए। अब तो तुम्हारी डिवोर्स भी हो चुकी है, आखिर तुम कब म्यान म्यान से शादी कर रहे हो? म्यान म्यान की डैड अब और वेट नहीं कर सकते। तुम तो म्यान म्यान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना, तो फिर आज वो प्यार तुम्हारे आंखों में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अपने अंकल की बात सुनकर वांगजी अपने अंकल के पास आकर कहता है, अंकल मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, मैं म्यान म्यान से प्यार नहीं करता। आप इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? आप इसे जहाँ से लेकर आए थे इसे वहीं छोड़ कर आइए, और हाँ आप इसे मुझसे दूर रखो। ये बोलकर वांगजी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लैन कुरैन को अब समझ आ चुका था विंग यहाँ क्यों था। लैन कुरैन विंग को पहले से पसंद नहीं करते थे, क्योंकि विंग रिच फैमिली से नहीं था। वो एक छोटा सा विला के रहने वाला ओमेगा था, जो लैन कुरैन को बिल्कुल पसंद नहीं था। वांगजी के जाने के बाद म्यान म्यान अंदर आती है, क्योंकि वांगजी की बातें लैन कुरैन की बातें वो सुन चुकी थी। वो लैन कुरैन के पास आकर कहती है, अंकल आपने मुझे बताया नहीं। तभी लैन कुरैन म्यान म्यान की तरफ देखते हैं, जिसके आंखों में आंसू था। लैन कुरैन म्यान म्यान को समझाते हुए कहते हैं, म्यान म्यान तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वांगजी तुमसे ही प्यार करता है, बस उसके मॉम डैड ने वी फुजियान से शादी करवा दी। पता नहीं उस वी फुजियान में ऐसा क्या था जो मेरे भाई को इतनी पसंद था वो। म्यान म्यान अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहते हैं, अंकल क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? आप मुझे कब बताने वाले थे ये सब? लैन कुरैन म्यान म्यान का हाथ पकड़ते हैं और उसे काउच पर बैठाते हैं और उसे पानी देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर तुम प्रॉमिस करो वांगजी को छोड़कर नहीं जाओगी। म्यान अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे
छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बस मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। लैन कुरैन कहते हैं, मैन मैन, मेरे साऊजी और वीजान से दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। मैं और सिंघनजों और वीजान से तीनों ही फ्रेंड थे। और वांगजी के मॉम, विंग के मॉम दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड थे। वीजान से और सिंघनजों ये बेस्ट फ्रेंड थे। ये चारों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक साथ रहना चाहते थे। लेकिन इनकी डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं थी। जब वांगजी का बर्थ हुआ तब काजन सनम प्रेग्नेंट थी और उसने भी 9 महीने बाद वीफू सुयान को जन्म दिया। इससे सब बहुत खुश थे। वो चारों आपस में ये तय कर लिया कि वो आगे चलकर वांगजी और विंग की शादी करवा देंगे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो वादा कर चुके थे। मैंने अपने ब्रदर को समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ साल बाद कांचन सरन वीचांस की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और वे वुजियान को लेकर उसकी ग्रैंडमदर चली गई। जब ऐसे ही कई साल बीत चुके थे तो ग्रैंडमदर अचानक से विंग को लेकर चली आईं। और जैसा कि चिंग हंचुन और मेरे साऊजी ने प्रॉमिस किया था कि वो वांगजी की और वे वुजियान की शादी कराएंगे, इसलिए वांगजी की मर्जी के खिलाफ उन्होंने दोनों की शादी करवा दी। अब जो भी था मैंने तुम्हें बता दिया। तभी मैन मैन अपने आंसू को पोंछते हुए कहती हैं, पर अंकल, वांगजी के एक्स हस्बैंड यहाँ क्या कर रहा था? वो यहाँ क्यों आया था? उन दोनों की तो डिवोर्स हो चुकी है, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा था? तभी वहाँ वांगजी आ जाता है। ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ क्या कर रहा था। वांगजी की बात सुनकर म्यान म्यान शौक हो जाती है और लैन कुरैन गुस्से से वांगजी के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे भी जानना है वो यहाँ क्या कर रहा था। वांगजी, तुम भूल गए तुम म्यान म्यान से बचपन से प्यार करते हो और देखो वो तुम्हारे वजह से रो रही है। अपने अंकल की बात सुनकर वांगजी डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ये मुझसे प्यार करती है? मुझे लगता तो नहीं। अंकल, मैंने आपसे कहा है आप मुझसे दूर रहो और इसे भी मुझसे दूर रखो। वांगजी की बात सुनकर लैन कुरैन गुस्से से कहते हैं, तुम उस 2% ओमेगा के लिए अपने अंकल से इस तरह बात करोगे? वांगजी, आखिर सबको कब समझ में आएगा वो ओमेगा तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे पैसों के पीछे है और वो बहुत घटिया है। पता नहीं उस ओमेगा में तुम्हारे मॉम डैड ने क्या देख लिया था जो लैन फैमिली के सन इल्लो बना दिया। अब वांगजी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक लंबा सांस लेकर कहते हैं, अंकल, आप अभी अभी आए हो, आप थक गए हो। मुझे लगता है आप दोनों को घर जाकर आराम करनी चाहिए। मैं आप दोनों से रात में मिलता हूँ। ये बोलकर वांगजी फाइल लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। डाइनिंग टेबल पर वांगजी, मैन मैन और अंकल डिनर कर रहे थे। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांगजी, मुझे लगता है तुम दोनों को एंगेजमेंट अब कर लेनी चाहिए। अपने अंकल की बात सुनकर वांगजी शॉक हो जाता है। वहीं मैन मैन एक्साइटेड हो जाती है। वो एक्साइटेड होते हुए कहती है, बेबी, अंकल सच कह रहे हैं, अब हमें एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए और मीडिया में अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए मैं कौन हूँ। अंकल हमारे एंगेजमेंट प्लानिंग भी कर चुके हैं। ओह माय गॉड, मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैन मैन का एक्साइटमेंट देखकर लैन कुरैन अपने दाढ़ी को सहलाते हुए स्माइल करते हैं। वहीं वांगजी अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल, एंगेजमेंट अचानक क्यों? मैं अभी एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांगजी, मना मत करना, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है। म्यानमार एक अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी।
इसलिए तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड ला कर दो। मैं उसके साथ अब खेलना चाहता हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे भी अपने लिए एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। वहीं वांग जी का एक्सप्रेशन देखकर लैन कुरन समझ रहे थे वांग जी बिल्कुल भी खुश नहीं था, बल्कि वो चिढ़ रहा था। और दूसरी तरफ म्यान म्यान बहुत खुश थी। अब वांग जी कुछ नहीं कहता, वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी तुमने अपने मॉम डैड की पसंद की शादी तो कर चुके हो और डिवोर्स भी हो चुकी है। अब एक बार तुम अपने पसंद की शादी करके देखो। म्यान में तुम्हें बहुत खुश रखेगी। क्या तुम अपने अंकल की इतनी सी बात नहीं मानोगे? वांग जी मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा अंकल हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ गलत करूँगा। वहीं वांग जी अपने अंकल की बात सुनकर वो बार बार इरिटेट हो रहा था। अब वांग जी गुस्से से अपने अंकल की तरफ देखता है, लेकिन तभी म्यान म्यान कहती है, अंकल मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे कल सुबह उठकर शॉपिंग जाना पड़ेगा। मैं ये लूँगी वो लूँगी। म्यान म्यान अपना लिस्ट बनाने लगती है कि वो क्या क्या लेगी, अपने एंगेजमेंट के दिन क्या पहनेगी। जो सुनकर वांग जी इरिटेट होते हुए टेबल पर एक लात मारता है, जिससे ऊपर के पड़े हुए सामान नीचे गिरकर टूट जाते हैं और म्यान म्यान टेबल से दूर हो जाती है। अंकल भी शॉक्ड हो जाते हैं। मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। अंकल मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वांग जी के अंकल टेबल पर पड़े सारी चीज़ों को नीचे गिरा देते हैं और गुस्से से कहते हैं, वांग जी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम्हें कब समझ में आएगा वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। वही म्यान म्यान अंकल की तरफ देखकर कहते हैं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये बोलकर अपने रूम की तरफ चली जाती हैं और वो मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने आप को देखते हुए कहती है, मैं बचपन से तुमसे प्यार करती हूँ वांग जी। मैं बचपन से, मुझे शुरू से पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम बस मुझे दोस्त की नज़र से देखते हो। तुम सिर्फ मुझे बेस्ट फ्रेंड मानते हो। लेकिन उस वक्त अगर तुम्हारे अंकल ये कहते कि तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम सच में करते। ये सब उस फ्री वुजियान की वजह से हो रहा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगी। मैं उसे मार डालूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर म्यान म्यान रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन वांग जी को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बार बार ये कह रहा था कि वो विंग के पास जाए, लेकिन उसका ईगो उसे इग्नोर कर रहा था। वांग जी काफ़ी देर तक इधर उधर करता है, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती। उसे विंग की याद बहुत आ रही थी। उसका दिल घबरा रहा था। उसे विंग की चिंता हो रही थी। आखिर विंग कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। अब वांग जी से बर्दाश्त नहीं होता। वांग जी रेडी होता है और विंग से मिलने के लिए निकल जाता है। लगभग 1 घंटे बाद वांग जी की कार एक अपार्टमेंट के सामने आकर रुकती है। वांग जी अपनी कार से ही बैठे बैठे काफ़ी देर तक उस अपार्टमेंट को घूरता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ क्यों आया है। वो अपनी कार से बाहर निकलता है और अपार्टमेंट के अंदर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने बेड पर सो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे वही बात बार बार याद आ रही थी। वो बार बार सोच रहा था वो गर्ल कौन थी जो वांग जी को इस तरह से हक कर रही थी। वांग जी उसे खुद से भी दूर नहीं कर रहा था। तभी विंग को अपने घर का ढोल बेल सुनाई देता है। विंग इरिटेट होते हुए कहता है, इस वक्त कौन हो सकता है। अब विंग अपने बेड से उठकर खड़ा होता है। वो इस वक्त एक लूज टी नाइट सूट में था, जिसमें वो बहुत हॉट लग रहा था। विंग डोर खोलने के लिए डोर के पास आता है। जैसे ही विंग डोर को ओपन करता है, वो
हैरान हो जाता है वांग जी को वहाँ देखकर। मिस्टर लैंग, आप? वांग जी कोई जवाब नहीं देता। विंग के हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। वांग जी बस विंग को देख रहा था। ये पहली बार था विंग को ऐसे देख रहा था। वांग जी अपनी नज़रों को हटाते हुए कहता है, क्या बात है, तुम बहुत हॉट लग रहे हो। वांग जी की बात सुनकर विंग चिढ़ते हुए कहता है, मिस्टर लैन, आप इस वक्त इतनी रात को मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो। वहीं वांग जी विंग को इग्नोर करके अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। लेकिन वो देखता है विंग उसे ही गुस्से से घूर रहा है। वांग जी फिर से डोर के पास जाता है और डोर को बंद कर देता है और फिर काउच पर आकर बैठ जाता है। विंग गुस्से से कहता है, ये सब क्या था। तो वांग जी कहता है, वो डोर खुला हुआ था इसलिए मैंने बंद कर दिया। शायद तुम्हें बंद करने में तकलीफ हो रही थी, तुम मुझे घूरने में बिजी थे। क्या मैं इतना हैंडसम हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग गुस्से से वांग जी के पास जाता है और उंगली दिखाते हुए कहता है, मिस्टर लैन, आप बकवास बहुत करते हो। अब वांग जी विंग को खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है और उसके नेक पर अपने माउथ को रफ करते हुए कहता है, ऐसे ही बैठे रहो। ये बोलकर वांग जी विंग के ओमेगा सेंट को इनहेल करने लगता है। वांग जी को विंग की ओमेगा सेंट बहुत रिलैक्स फील करवा रही थी, जो वो कुछ देर पहले बहुत गुस्से और इरिटेशन फील कर रहा था। अब वो उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वहीं विंग की सांसें रुक चुकी थी क्योंकि वांग जी विंग के एयर पर लिक कर रहा था। विंग हकलाते हुए कहता है, मिस्टर लैन, आपने मुझे जाने को कहा था, फिर ये सब क्या है। आपने मुझसे ये कहा कि मैं आज से के बाद से मैं अपना शक्ल आपको ना दिखाऊं। आप मुझे देखना नहीं चाहते, फिर ये सब क्या है। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, ये मेरी मर्जी है, मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ देख सकता हूँ। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। अगला पार्ट में विंग की सच्चाई वांग जी को पता चल जाएगा। ये स्टोरी काफ़ी लंबा हो चुका है। थैंक यू आप सभी को।